तो अनंतनाग एनकाउंटर पर ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त के अनंतनाग एनकाउंटर जो कि बताया जा रहा है कि कश्मीर में चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर, सबसे बड़ी मुठभेड़ है। आज इस एनकाउंटर का 7वां दिन है और चुन चुन कर आतंकियों को ढेर किया जा रहा था। और खालिद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। खालिद, ये बड़ी खबर, लश्कर कमांडर उजैर समेत 2 आतंकी मारे गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार जो आज एनकाउंटर स्पॉट पे पहुंचे थे जनरल ऑफिसर इन कमांड के साथ, राजीव घाई के साथ यहाँ गडोल में, और जब वो वापस लौट रहे थे उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हमें ये जानकारी दी है कि उजैर खान लश्कर का जो मिलिटेंट था वो इस एनकाउंटर में मारा गया है। उन्होंने इसकी पुष्टि की है और साथ ही उन्होंने कहा कि एक और मिलिटेंट की बॉडी भी स्पॉट हुई है जिसको रिट्रीव करने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन गडोल का ये ऑपरेशन जो 7 दिनों से चल रहा था, आज फायर फाइट यहाँ पर ओवर हो गई है, यानी जितने भी मिलिटेंट्स की इंफॉर्मेशन थी उन सब स्पॉट्स को खंगाला गया है और वहाँ पर जो है ऑपरेशन ओवर हुआ है फायर फाइट का। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है अभी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एक बॉडी जो मिलिटेंट की है जो यहाँ पर पड़ी है जंगलों में, उनको रिट्रीव करना है उस बॉडी को, और साथ ही साथ कई ज़्यादा अनएक्सप्लोडेड शेल्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त इस इलाके में, पूरे इलाके में, और उनको जब तक न पूरी तरह से एरिया को क्लियर किया जाएगा तब तक लोगों को भी कहा गया कि वो आगे वेंचर ना करे जाने का। और साथ ही साथ ये बड़ी सफलता है क्योंकि पहले दिन ही एडीजीपी विजय कुमार ने यह स्पष्ट किया था कि उजैर खान इस हमले के पीछे है और पहले दिन से ही 7 दिन पहले से ही लगातार उसकी तलाश इन जंगलों में चल रही थी और आज इसमें सफलता मिली है। कल जो चार्ट बॉडी मिली थी, जला हुआ शव मिला था, उसकी आइडेंटिफिकेशन सुरक्षा बलों के मुताबिक उजैर खान के तौर पर हुई है और उसको बताया जा रहा है कि एडीजीपी के मुताबिक उसको मार गिराया गया है। और उजैर खान इस इलाके में काफ़ी समय से सक्रिय था और ये बताया जा रहा है कि फॉरेन मिलिटेंट्स के साथ वो ग्रुप में रहता था और यहाँ पे एक लोकल गाइड का काम करता था और उसी के चलते यहाँ पर जो हमला हुआ है उसमें उसका हाथ बताया जा रहा है। और आज एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये पुष्टि की है कि उसको मार गिराया गया है और साथ ही एक और मिलिटेंट जो है यहाँ पर अभी उसकी बॉडी है उसको रिट्रीव कर रहा है, वो भी उसको भी देखा गया है इस इलाके में। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक हिसाब से ये एनकाउंटर जो है लगभग ओवर हो गया है। सिर्फ सर्च ऑपरेशन है वो इसलिए है कि वो बॉडी जो मिलिटेंट की है उसको रिट्रीव किया जाएगा, तब ये पूरा ऑपरेशन जो है कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन निसंदेह ही एक बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। खालिद, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। क्या कहा है एडीजीपी ने, क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। एलईटी का जो एलईटी कमांडर उजैर मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। सर टोटल कितने टेररिस्ट वहाँ पे थे? टोटल हम लोगों के 2 से 3 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट है। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजैर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर एनकाउंटर ओवर है, सर्च ऑपरेशन सिर्फ ऑन है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। सर फोर्सेस की कैजुअलिटी कितनी है सर? जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए। और खालिद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खालिद, ये भी कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है लेकिन इलाके में सर्च अभी भी जारी रहेगी, सर्चिंग अभियान जारी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से एडीजीपी ने कहा कि जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता था पिछले 6 दिनों से यहाँ पर जवाबी का फायर आता था जब सिक्योरिटी फोर्सेस फायर करते थे, और उसके चलते जो है उस फायर फाइट को कंक्लूड माना गया है क्योंकि अब मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो है सुरक्षा बलों के मुताबिक इस इलाके में नहीं है। जो दूसरा मिलिटेंट मारा गया है उसकी बॉडी देखी गई है और उसको अब रिट्रीव करना होगा। और तीसरे मिलिटेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है, जब तक सर्च ऑपरेशन चलेगा
एडीजीपी के मुताबिक हो सकता है कि बॉडी भी कहीं हमें दिखे, लेकिन उसके बारे में वो श्योर नहीं है कि क्या वो मारा गया है या नहीं। लेकिन दूसरे बॉडी के लिए वो श्योर है कि वो वहां पर दिखी है और उसको बहुत जल्द रिट्रीव किया जाएगा। लेकिन उजैर खान का उन्होंने क्लियर पुष्टि कर दिया है कि उसको मार गिराया गया है, उसकी बॉडी भी रिट्रीव कर दी गई है। उसको आज पीसीआर ले जाया गया था, जहां उसका डीएनए टेस्ट और साइंटिफिकली उसको जो है आइडेंटिफाई करना था। वो प्रोसेस के बाद एडीजीपी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ये यहां पर पुष्टि कर दी है। और उसकी बॉडी में आपको बता दूं, वो चार्ट बॉडी थी, उसका फेस जो था पूरा जला हुआ था, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने में कुछ समय सुरक्षा बलों को लगा। लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में कहें तो एक बहुत ही सूझबूझ के साथ किया गया ऑपरेशन था। पहले ही जब घात लगाकर हमला हुआ था उसमें नुकसान सेना और पुलिस को जरूर हुआ था। एक कर्नल रैंक का ऑफिसर इसमें शहीद हुआ था। लेकिन उसके बाद जिस स्ट्रेटेजिकली इस ऑपरेशन को किया गया उसको देखने, वो निसंदेही देखने के लायक था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हेक्साकॉप्टर जो था उसने बहुत भूमिका निभाई, उसने टारगेट सेट किए और उस टारगेट के बाद उस टारगेट को हटाया गया। और 5वें दिन अगर हम खासकर बात करें तो उस गुफा पर अटैक किया गया जिसमें मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी और लगातार उस गुफा को टारगेट किया गया पूरे दिन। और आखिर में उसी में जो है आग भी लगा दी गई 6ठे दिन। और 6ठे दिन फिर वो बॉडी जो वहाँ से रिट्रीव हुई और वही बॉडी जो बताया जा रहा है कि उजैर खान जो लश्कर का टॉप मिलिटेंट इस इलाके का था उसकी है। और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी आज और उसके मरने की पुष्टि भी एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कर दी है। और साथ ही साथ आज जनरल ऑफिसर इन कमांड जो सेना के थे वो भी घटनास्थल पे यहाँ पहुँचे थे, एडीजीपी भी थे और दोनों ने कई घंटों तक वहाँ जायजा लिया कि कैसे ऑपरेशन हुआ है। और जो ग्राउंड में काम कर रहे थे कमांडर्स, उन्होंने उनको जानकारी दी कि ऑपरेशन किस स्टेज पे है, कितना एरिया सर्च हुआ है और अब क्या पॉसिबिलिटी और है। उसके बाद ही ये ब्रीफिंग जो है डीजीपी कश्मीर की तरफ से हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गोलियों का तबादला बंद हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर बंद हुआ है और अब केवल सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलेगा, जिसमें एक बॉडी है मिलिटेंट की उसको रिट्रीव करना है और साथ ही साथ तीसरे मिलिटेंट की जो उनके पास इनपुट था उसको भी खंगाला जाएगा इन जंगलों में, क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है। और सबसे बड़ा कंसर्न इनके लिए है कि काफ़ी एमुनेशन जो पहले 5 दिन इस इलाके में यूज़ किया गया उसमें काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोडेड शेल्स है।